नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन तेज हुआ। लगातार 17वें दिन भी जारी रहा प्रदर्शन। दिल्ली कूच के लिए निकले 50,000 किसान मजदूर। शुक्रवार से 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अमृतसर से दिल्ली की तरफ कर रहे कूच। दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर निहंग सरदारों ने संभाला मोर्चा। घोड़े हथियारों से लैस होकर पहुंचे दिल्ली। किसान आंदोलन के बीच में शादियों का सीजन खत्म। वैवाहिक समारोह के शुभ लग्न के आखिरी दिन नजदीक। हरियाणा में मौसम हुआ ठंडा। आज हल्की बरसात की संभावना। 17 दिसंबर से पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसान आंदोलन कर रहा है। दिल्ली की सीमा पर पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे। शुक्रवार को 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से करीब 50,000 किसान मजदूर अमृतसर से दिल्ली के लिए निकल पड़े। इनका कहना है कि अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरे देश के रेलवे ट्रैकों को जाम किया जाएगा। आपको बता दें, किसान नेताओं ने बीते दिनों हुई बैठक में 15 मांगे रखी थी, जिनमें से सरकार 12 मांगे मानने को तैयार हो गई, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। इसी के चलते अब किसान अपना आंदोलन बढ़ाते जा रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़क पर उतरे किसान झुकने को तैयार नहीं। किसानों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी के सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की चिंता बढ़ गई। आपको बता दें, किसान आंदोलन की रफ्तार अब बढ़ गई है। आंदोलन का 17वां दिन है, तो वहीं हरियाणा में जेजेपी के सहयोग से चल रही खट्टर सरकार की भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में सरकार से अलग होने की मांग तेज होने लगी है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने इस मुद्दे पर विधायकों के साथ बैठक की। अब दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर निहंग सरदारों ने भी मोर्चा संभाल लिया, लेकिन अब पुलिस और सिखों के बीच में निहंग दीवार बनकर खड़े हो गए। निहंग सरदार अपने साथ करीब 100 घोड़े और परंपरागत हथियार लेकर पहुंचे। आपको बता दें, निहंगों के पहुंचने से किसान आंदोलन को नई ताकत मिली। निहंगों ने हमेशा नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, सर पर 1 फीट ऊंची पगड़ी बांधते हैं। निहंग सिख हमेशा हथियारों से लैस होते हैं, जिनमें खंजर, चाकू, अलग अलग आकार की तलवारें शामिल हैं। फिलहाल निहंग सिखों ने किसान प्रदर्शन में मोर्चा संभाला। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए सड़कों पर बैठे सिखों के लिए निहंग सिखों ने अस्थायी गुरुद्वारा बनाया। ये गुरुद्वारा हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में मेट्रो पार्किंग में बनाया गया। वहीं इस गुरुद्वारे को बनाने वाले निहंग सिखों का कहना है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो, अपना हक लेकर रहेंगे। किसान आर पार की लड़ाई को तैयार हैं। ऐसे में सिखों को गुरुद्वारे की कमी महसूस न हो, इसीलिए हमने ये कदम उठाया। खबर अंबाला से है, जहां रेल मंत्रालय ने 48 घंटे के बाद जनरल टिकट जारी करने का फैसला वापस ले लिया। आपको बता दें, यात्री पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट पर अभी यात्रा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही स्टेशन में एंट्री और सफर करने को मिलेगा। रेल मंत्रालय ने देश भर के सभी जोनल रेलवे को नए आदेश दिए। इन आदेशों से साफ हो गया कि रेल मंत्रालय अभी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और सामान्य ट्रेन चलाने के मूड में नहीं दिख रही। आपको बता दें, कोरोना काल में सिर्फ स्पेशल ट्रेन की ही पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी, जिनमें शारीरिक दूरी नियम बरकरार रहेगा और वेटिंग टिकट लागू नहीं होगा। किसान आंदोलन के बीच में खरमास के कारण इस साल होने वाली शादियों का कल आखिरी दिन था। दरअसल साइबर सिटी में बीते दिन 400 से 500 शादियां हुई। शहर के तमाम मैरिज लॉन से होटल तक की बुकिंग फुल रही। वैवाहिक समारोह के शुभ लगन का आखिरी नजदीक है। इसी वजह से गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर में हजारों शादियां हुई। अब आज का दिन बचा है और इसके बाद में सीधे 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद विवाह समारोह का शुभ लगन है। फतेहाबाद जिले के टोहाना थाना इलाके में एक किसान का निर्दयी चेहरा सामने आया। गन्ने के खेत में गन्ना तोड़ने को लेकर किसान ने 10 साल के एक बच्चे को बेरहमी से पीटा। जानकारी के मुताबिक बच्चे के दोनों हाथों के पीछे एक तरफ रस्सी बांध दी गई, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इसी के साथ हरियाणा भारत में बस इतना ही। नमस्कार।